हेलो मेरे इकोनॉमिक्स के बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स बाय सागरिका के चैनल पे। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे 5 मिनट्स कंसेप्ट टॉपिक में, वो ये है रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो। अब जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक जल्दी से छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसके प्रीवियस टॉपिक्स में जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या था? हमारे पास दो एरियाज थे, दो पार्टीज थी हमारे पास। कौन कौन सा? दो सेक्टर्स थे, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक है, सबसे पहले हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देते थे? फैक्टर सर्विसेज। क्या देते थे? फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसके बदले में फर्म्स इनको देती थी क्या? फैक्टर पेमेंट। क्या देती थी? फैक्टर पेमेंट। ठीक है, रुपीज में पेमेंट करती थी मान लेते हैं। ठीक है, फैक्टर पेमेंट मिल गया इनके पास पैसा आ गया। अब इसका ये लोग क्या करेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्च करेंगे। ये भी इन लोग रुपयों में करेंगे और खर्च करने के बदले फर्म्स इनको देंगी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये सर्कुलर फ्लो का डायग्राम आप अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही इसकी तरफ बढ़ना। इसको समझे बिना आपको ये समझने में कठिनाई जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस फ्लो को समझने के बाद कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। एकदम सिंपल भाषा में, सिंगल लाइन में आपको समझाऊं तो रियल फ्लो का मतलब इसमें गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है। यानी कि इस सर्कल में जहां पे भी आपको गुड्स और सर्विस का फ्लो दिख रहा है उसको अपन बोलेंगे रियल फ्लो, और इसी सर्कल में जहां पे भी आपको रुपयों का फ्लो दिख रहा है, पैसे का फ्लो दिख रहा है, उसको अपन बोलते हैं मनी फ्लो। एक्सक्यूज मी, यस। देखिए, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। इसमें किसका फ्लो हो रहा है? गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है। कहां कहां पे हो रहा है चलिए देखते हैं। हाउस होल्ड ने फर्म्स को दिए फैक्टर सर्विसेज, यानी कि यहां पे आपको दिख रहा है कि सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। और वहीं पे हम देखें चारों सर्कल में, एक बार और चेक करिए कि कहां पे सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। तो फैक्टर सर्विस गई, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट मिला, तो यहां पे तो पेमेंट है, यहां पे तो सर्विस नहीं, तो ये नहीं आएगा। फैक्टर पेमेंट के बाद अपन ने किया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो यहां पे भी रुपए इन्वॉल्व है, गुड्स एंड सर्विस इन्वॉल्व नहीं है। फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बदले फर्म्स ने हाउस होल्ड्स को दी गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, यानी कि फ्लो नंबर 1 और फ्लो नंबर 4 को हम बोलेंगे रियल फ्लो, क्योंकि दोनों में गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट है। और वही मनी फ्लो क्या होगा? देखिए, फैक्टर पेमेंट यानी कि फ्लो नंबर 2 में हमारा मनी फ्लो है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि फ्लो नंबर 3 में हमारा मनी फ्लो है। ठीक है, तो सर्कल में जहां पे भी गुड्स एंड सर्विस है वो रियल फ्लो, जहां पे मनी है वो मनी फ्लो। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस में मनी नहीं होता, मनी में गुड्स एंड सर्विस नहीं होता। देखिए, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। यहां पे फ्लो ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। ठीक है, रियल फ्लो इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ मनी। यहां पे गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है, वहां पे मनी का एक्सचेंज होता है। ठीक है, रियल फ्लो, अब रियल फ्लो में पैसे नहीं है तो यहां पे किसकी डिफिकल्टी आती है? बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी आती है, क्योंकि पैसे तो है नहीं, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है नहीं। बार्टर सिस्टम क्या होता है? सामान के बदले सामान लेना, सामान के बदले सामान देना। यानी कि आपने किसी को 1 किलो, मान लीजिए आपने किसी को 1 किलो सोना दिया। क्या किया आपने? 1 किलो सोना दिया, और उसके बदले में उसने आपको 1 किलो आलू पकड़ा दिया। भाई क्या पकड़ा दिया? 1 किलो आलू पकड़ा दिया, और बोलेगा भाई बराबर तो है, आपने 1 किलो सोना दिया, मैंने 1 किलो आलू दिया। तो कैसे पता करोगे कि आप जो चीज दे रहे हो बदले में उतनी ही वैल्यू की चीज आपको मिल रही है कि नहीं? तो ये डिफिकल्टी आती है अपन को रियल फ्लो में। क्या मनी फ्लो में ऐसे कोई डिफिकल्टी रहती है? तो नहीं रहती, बिकॉज मनी इज अ गुड एंड कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नो सच डिफिकल्टी अराइजेस इन मनी फ्लो। रियल फ्लो को हम प्यार से फिजिकल फ्लो भी बुलाते हैं, और मनी फ्लो को हम प्यार से नॉमिनल फ्लो भी बुलाते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।